एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहने के क्या फायदे हैं? भारतीय संस्कृति में हमने हमेशा ही ये कहा है कि मनुष्य भगवानों से भी ज्यादा अच्छे से रहते हैं। उन भगवानों को भी जब समस्याएं होती थीं, तब वे ऋषियों को ही ढूंढने आते थे। कुछ साल पहले लुसान में ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट किया गया था। यह प्रोजेक्ट मानव मस्तिष्क को मापने और उसकी क्षमता को समझने का एक अद्भुत प्रयास है। उन्होंने जो पता लगाया है वो वैज्ञानिक समुदाय के लिए तो बहुत ही अद्भुत है, पर योगियों के साथ ये एक निर्दयतापूर्ण मजाक ही है, क्योंकि हम तो यही सब हजारों साल से कह रहे हैं। जब यही बातें मनुष्य कह रहे थे और सारे सुपर कंप्यूटर्स ऐसे ही मनुष्यों के मस्तिष्क से बने हैं, तब ये कहा जाता था, नहीं, ऐसी चीजें संभव नहीं हैं। पर अब यही बातें मशीनें कह रही हैं, तो सब राजी हैं। आज पर्याप्त मात्रा में सबूत उपलब्ध हैं जिनसे स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि आपके पिता या दादा चाहे जो भी हों, चाहे जैसे भी हों, आपका डीएनए चाहे जो जानकारी देता हो, आप एक ही पल में अपने मस्तिष्क को अलग ढंग से बना सकते हैं। वैज्ञानिकों को ये पता नहीं है कि ये कैसे होता है, पर वे जानते हैं कि ये संभव है क्योंकि अंदर सब कुछ चल रहा है और लचीला है, जड़ नहीं है। हर चीज बदली जा सकती है। भारतीय संस्कृति में हमने हमेशा ही ये कहा है कि मनुष्य भगवानों से भी ज्यादा अच्छे से रहते हैं। उन भगवानों को भी जब समस्याएं होती थीं, तब वे ऋषियों को ही ढूंढने आते थे। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। बहुत सारे उदाहरण वास्तविक जीवन में मिलते हैं। जो लोग एक खास तरह के वातावरण में पले बढ़े हैं, उन्होंने असाधारण योग्यताएं दिखाई हैं। ये वो संस्कृति है जहां गणित की पढ़ाई कभी पाठ्यक्रम के एक विषय की तरह नहीं की गई, पर भारत में हमेशा से महानतम गणितज्ञ हुए हैं। भारत से दुनिया को शून्य मिला है। बिना शून्य के आप कौन सा गणित कर सकते थे? और अभी आधुनिक समय में रामानुजम तमिलनाडु से ही आए थे। वे प्रकृति के हर पहलू पर ध्यान देते, अपनी आंखें बंद करते, अपनी तरफ देखते और फिर गणितीय सूत्र लिखते थे। आज भी बहुत से श्रेष्ठ वैज्ञानिक भौतिकीय सिद्धांत रामानुजम के सूत्रों की मदद से समझाए जाते हैं। इनके बहुत से ऐसे सूत्र अभी भी हैं जिनके लिए सही सिद्धांत बनने बाकी हैं। भारतीय संस्कृति में एक अंदरूनी ताकत है जो अंदर की खुशहाली की तकनीक और उसके विज्ञान में से मिलती है, और सारा संसार जिसकी मांग कर रहा है। उनके पास बेहतर तकनीकें हैं जिनके साथ उन्होंने बाहर की ओर अद्भुत चीजें की हैं, पर अंदर की तरफ वे संघर्ष ही कर रहे हैं। ये वो तकनीक है जो हमें हजारों साल से मालूम है। इसी संदर्भ में हमारी संस्कृति का विकास हुआ है। भगवान बनाना। मंदिरों वाले उन शहरों को आप देखिए जहां पुराने समय के विशाल भव्य मंदिर हैं, जिनको बनाने की अब कोई कोशिश भी नहीं करेगा, जबकि हर तरह की मशीनें हमारे पास हैं। सारा तमिलनाडु राज्य इस तरह से बना हुआ है। तमिलनाडु के हर महत्वपूर्ण शहर में एक भव्य मंदिर होता है जिसके आसपास एक शहर बस जाता है, क्योंकि आप किस तरह के मकान में रहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपका घर चाहे 10,000 वर्ग फीट का हो या 1,000 वर्ग फीट का, इसका आपके जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, पर अगर आप एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान के आसपास रहते हैं तो ये आपके जीवन में अद्भुत अंतर ला देगा। प्राण प्रतिष्ठापन एक जीवंत प्रक्रिया है। ये कुछ इस तरह है। अगर हम मिट्टी से भोजन बनाते हैं तो ये कृषि कहलाता है। जब भोजन से हाड़ मांस बनता है तो इसे पाचन कहते हैं। जब हाड़ मांस के शरीर को मिट्टी बना देते हैं तो ये अंतिम संस्कार है,
पर अगर आप इस हाड़ मांस के शरीर को या किसी पत्थर को या किसी खाली जगह को भी एक दिव्य संभावना बनाते हैं तो ये प्राण प्रतिष्ठापन हो जाता है। आधुनिक विज्ञान आपको ये बताता है कि सब कुछ एक ही ऊर्जा का लाखों अलग अलग तरीकों से अपने आप को अभिव्यक्त करना ही है। अगर ऐसा है तो आप जिसे दिव्यता कहते हैं, आप जिसे पत्थर कहते हैं, आप जिसे पुरुष या स्त्री कहते हैं, आप जिसे राक्षस या शैतान कहते हैं, वो सब वही एक ही ऊर्जा होंगे जो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से काम कर रही है। उदाहरण के लिए एक ही बिजली कहीं प्रकाश बन जाती है, कहीं आवाज तो कहीं और कुछ। इसका आधार इस बात पर है कि आप कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास जरूरी तकनीक है तो आप अपने आसपास के साधारण स्थान को एक दिव्य प्रचुरता में बदल सकते हैं। आप चट्टान के एक टुकड़े को लेकर उसे एक देवी या देवता बना सकते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठापन की एक अद्भुत घटना है। खास तौर पर इस संस्कृति में जीवन के इस आयाम के बारे में प्रचुर मात्रा में ज्ञान है और इस आयाम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, क्या खा रहे हैं या फिर कितने समय तक जीवित रहते हैं, पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब सृष्टि के स्रोत के साथ संपर्क में आने की जरूरत आपको महसूस होगी। अगर सारे संसार में ये संभावना नहीं बनाई जाती और हर उस मनुष्य को उपलब्ध नहीं है जो ये चाहता है, तो फिर यही कहा जाएगा कि मनुष्य को सच्ची खुशहाली देने में समाज विफल रहा है। क्रमिक विकास कीजिए। जिन भी जगहों पर आप समय बिताते हैं वे प्राण प्रतिष्ठापित होनी चाहिए। वहां एक खास सुंदरता होती है। आपका क्रमिक विकास डार्विन के बनाए पैमाने पर ही हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आप एक ऊर्जा से भरी हुई जगह पर हैं तो आप लंबी छलांग लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में हम इसे वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन की दीक्षा प्रक्रिया से, जैसे ब्रह्मचारी और दूसरे लोग जो बहुत सारी प्रक्रियाओं में से होकर गुजर रहे हैं, और सिर्फ मूल प्रक्रियाएं ही नहीं, आश्रम में रहने वाले लोग भी जो बहुत सारी चीजों में से होकर जा रहे हैं, वे भी, तो हम एक ही दिन में ये दिखा सकते हैं कि उनके मस्तिष्कों के काम करने में, उनके शारीरिक काम करने में और उनकी आनुवंशिक सामग्री में अद्भुत बदलाव आते हैं। यही महत्व है इस बात का कि जब कोई ब्रह्मचर्य या संन्यास लेता है तब वह वो क्रिया करता है जो उसके माता पिता की मृत्यु के बाद करनी होती है, जबकि अभी तो उसके माता पिता जीवित हैं। यह क्रिया करके वो अपनी प्रणाली में से आनुवंशिक सामग्री को भी निकाल बाहर कर रहा है। अब उस पर उसके पिता का कोई प्रभाव नहीं है। हो सकता है कि मेरी नाक मेरे पिता की नाक जैसी दिखे, पर अब उनकी कोई भी बात मेरे में नहीं है। मैंने उस सब को साफ कर दिया है। ये वो बात है जो एक सन्यासी कहता है। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठापित जगह पर रहता है तो उसकी प्रणाली में जो मूल निर्माण सामग्री है उसे बहुत तेजी से बदला जा सकता है। अगर आप अच्छे विकसित मनुष्यों की कई पीढ़ियां पैदा करना चाहते हैं तो आपको इस तरह के स्थान की जरूरत है। अगर ऐसा न किया जाए तो बस संयोग से या फिर बहुत व्यक्तिगत मेहनत से ही कोई कुछ खास बन पाएगा, लेकिन आप अच्छे विकसित लोगों की पीढ़ियां पैदा नहीं कर पाएंगे। इस संस्कृति ने ज्ञान की आकाशगंगा गैलेक्सी पैदा की है। हमारे यहाँ आत्मज्ञानी लोगों की आकाशगंगा है। हर पीढ़ी ने ऐसे लोग पैदा किए बस इसलिए कि उन्होंने इस तरह के कई पहलुओं को देखा और संभाला। अगर एक बड़ी संख्या में लोग प्राण प्रतिष्ठापित स्थानों के संपर्क में आते हैं तो मनुष्य एक अलग पूर्णता के भाव में खिलेंगे, जो जीवन को पूर्ण और एकरूपता के भाव से और चेतन दृष्टि से देखेंगे,
और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वे पूर्ण मनुष्य होंगे। यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।